दोस्तों नमस्कार। आज स्थल मंदिर से हम आपको योगा दिखाते हैं डेली। इनके पीछे योगा का कार्यक्रम चल रहा है। आज MP सिंह जी योगा करा रहे हैं। देखिए आपको दिखाते हैं, यहाँ डेली योगा होता है। गायत्री मंत्र। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमेव बन्धनान् मृत्युर्मोचयमामितात्। ओम सहना भवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्युर्मामृतंगमय। ओम शांति शांति शांति। ओम योगेन चित्ता सपदेन वाचा मलं शरीरस्य च वैदकेन योपारोक्तं प्रवणं मुनीनां पतंजलि प्राञ्जलिनास्ततोस्तम्। कितना सुंदर कहा है हमारे महान ऋषि पतंजलि महाराज ने। इस सूत्र में ही उन्होंने पूरा वर्णित कर दिया है योग को। एक और इंटरनेशनल योगा डे में बोला जाता है मंत्र, हमारे साथ साथ बोलेंगे। ओ हम आगे बोलेंगे, फिर आप लोग पीछे। ओम संगाचाध्वम ओम संवादाध्वम शंभो मानासि जानताम् देवा भागम यथा पूर्वे संजनाना उपासते संजनाना उपासते। ओम शांति शांति शांति। ओम परसंधेय परम पूजनीय स्वामी जी श्रद्धेय आचार्य जी को सूक्ष्म उपस्थिति को नमन करते हुए उनके प्रतिरूप में हमारे जिला क्षेत्र में PYS प्रभारी के रूप में काम कर रहे हैं आदरणीय भाई राजकुमार ध्यानी जी, जो ऑनलाइन जुड़े हुए हैं, और यहाँ पर बैठे हमारे सारे सहयोगी और शिक्षण प्राप्त करते हुए हमारे जितने भी आदरणीय गण हैं, आप सभी का प्रतिदिन की तरह आज के ब्रह्म मुहूर्त में भी स्वागत अभिनंदन है। चलिए आइए, आज का सत्र मेरा है। मेरा पूरा नाम है महेंद्र प्रताप सिंह और मैं यहीं देवली विधानसभा में रहता हूं। इस स्थान पे मैं बैठा हूं, इस स्थान में लगभग 35 ईयर से योग चलता है। 2010 से
हमें इस प्रांगण में आने का मौका मिला और फिर धीरे धीरे इसी प्रांगण में मैं योग क्लास लेने लगा। 2016 में आदरणीय ध्यानी जी हमें मिले, उन्होंने बोला पतंजलि को ज्वाइन करें। हमने सहयोग शिक्षक किया, मुख्य शिक्षक किया, एक्यूप्रेशर कोर्स किया, नेचुरोपैथी कोर्स किया, खासतौर पर कोरोना में करवाया। एक्यूप्रेशर और नेचुरोपैथी दोनों कोर्स कोरोना काल में करवाया। मैं बैच चलाया एक्यूप्रेशर का, जिसके माध्यम से जितने भी उस समय शिक्षक एक्यूप्रेशर कोर्स किया वो सब अच्छे योग टीचर बने। और आज के समय में जिनका कोरोना काल में क्लासेस बंद हो गई, ड्यूटी छूट गई, वो योग क्लास लेकर के अपने जीवन यापन कर रहे हैं। और शायद जो नौकरी करते थे, कम पढ़े लिखे लोग खास तौर पर छोटी सी सैलरी लेते थे, वो आज अच्छा इनकम प्राप्त कर रहे हैं। मुझे और जिज्ञासा बढ़ी, मैंने मास्टर डिग्री किया योग में लाडनू राजस्थान से, और आप सबकी कृपा से मैं पूरे राजस्थान में टॉप किया। उसके बाद और जिज्ञासा बढ़ी तो मैंने सोचा कि मैं पीएचडी इसमें करूं जो मेरी चल रही है। जबकि मैं खुद बीकॉम था, से इंटर था, उस जमाने 91 बैच का कॉमर्स वाला व्यक्ति योग में आकर के और योग में आगे बढ़ना मुझे लगता है बहुत बड़ी बात होती है। यहाँ भी कुछ लोग बैठे हैं जो अकाउंट्स का काम करते हैं, उन सबको भी ऐसा नहीं है, आप धीरे धीरे बढ़ पाएंगे, समय लगता है। 2025 चल रहा है, ये 2010 से भी देखें तो 15 साल हो गए मुझे इस योग के क्षेत्र में। पतंजलि में देखा जाए तो 10 साल हो गए। और मैं जिला प्रभारी फिर 2019 में बनाया गया, जिला छतरपुर, जो 3 विधानसभा के अंदर आती है, देवली, अम्बेडकर और छतरपुर एरिया का। तो उससे पहले ही मैं कार्य कर रहा था। तो इसमें सेवा भाव से हम कार्य करते जा रहे हैं। पतंजलि कभी किसी को कोई सैलरी नहीं देता, पतंजलि सेवा मांगती है, और सेवा में धन, मन, तन तीनों से सेवा करनी होती है। योग केवल शारीरिक लेफ्ट राइट होना या केवल आसन कर लेना नहीं है। योग एक जीने की कला है, योग समाधि तक पहुंचने की एक रास्ता है, योग आत्मा से परमात्मा को मिलाने की एक सीढ़ियां हैं। इसमें चलते जाएंगे और कहीं न कहीं आप अवश्य पहुंचेंगे। उसी कड़ी में चलिए आज का सत्र प्रारंभ करते हुए हम योगी जोगिंग करते हैं। सभी आदरणीय खड़े हो जाएंगे। ओम। सबसे पहले तारासन, पैरों को इकट्ठा करें, धीरे धीरे हाथ को क्रॉस करें और हथेलियां बाहर करें, ऊपर ले जाएं और खींचे इसको सांस भरते हुए, और एड़ी उठा ले, पंजू के बल हो जाए। धीरे धीरे वापस आए, इससे बैलेंसिंग बढ़ती है, बच्चों की लंबाई बढ़ती है। फिर से एक बार करें, सांस भरते हुए 2-2 बारी करेंगे। तिर्यक तारासन के लिए पैरों को थोड़ा सा वाइड करें, कंधों बराबर सांस भरें, हाथ ऊपर करें तो सांस भरे हुए राइट साइड में बैंड हो जाए। धीरे धीरे सीधे सांस छोड़े, पुनः सांस भरें और इस बार लेफ्ट साइड में बैंड हो जाए। इसको आप 4-4, 5-5 बार कर सकते हैं, समय का ख्याल रखते हुए। और साइड से हाथ धीरे धीरे नीचे जाए। योगी जोगिंग के 12 भाग। पहले हम कोहनी से मुड़ते हैं, एक एक पैर अपने पैरों के सामर्थ्य और कमर दर्द के अनुसार धीरे धीरे इसको करना शुरू करते हैं। ये नहीं कि आपको कमर में बहुत ज्यादा दर्द है और आप बहुत तेजी से जंप कर रहे हैं, घुटने में आपके दर्द है, या जिसको आप करा रहे हैं उनको दर्द है, आपका बताना जरूरी है। तो सामने वाला भूल जाएगा, हो सकता है नया हो, उसे नहीं मालूम है, उसे इतने मालूम है हम योग में जाएंगे तो घुटने ठीक हो जाएंगे। अब वो क्या कर रहा है, जंप कर रहा है, तो गलत है। वो अपने घुटने और खराब कर। हाथ पूरा निकाल लीजिए और यहाँ पे एरी हिप पे लगाना होता है, पीछे देख पाएंगे। अब यहाँ भी करता हूँ, घुटने दर्द वालों को मेरे जैसे नहीं करना है ना, तो उनको संभाल के करना है। इसमें अगला भाग है घुटने को चेस्ट में लगाना, ये सब कर सकते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। दूसरा ऐसे कोहनी शरीर में लगाते हुए और घुटनों को क्रॉस करते हुए हथेलियों को टच करें।
सांस भरते हुए और सांस छोड़ते हुए। सांसों में ध्यान सदैव आपका लगा होना चाहिए, केवल अभी ही नहीं बल्कि दिन भर आप देखें कि आपका कौन सा स्वर चल रहा है। स्वर विज्ञान के माध्यम से अपने शरीर को सांसों के माध्यम से सांस। चलिए फिर जान मतलब घुटना को धीरे धीरे बैंड करना। ये घुटने दर्द वालों के लिए सबसे बढ़िया आसन है। इसी में आगे आता है कुर्सी आसन। अब कुर्सी आसन में भी घुटने वालों को अधिक बैंड नहीं करना चाहिए, वो वही करते रहें ऐसे ऐसे थोड़ा थोड़ा। तो इसमें फिर आ जाता है पूर्ण बैठक। कुछ हनुमान बैठक भी इसमें जोड़ा गया है। और पैरों को वाइड करें और घुटनों को लेफ्ट राइट में बैंड करें। जो युवा है वो पूरा नीचे जाए ऐसे, और फिर इधर से उठ के ऐसे पूरा नीचे जाए। तो मेरा भी थोड़ा एक्सीडेंट हुआ था पिछले साल, तो मैं भी हल्का सा इवाइट करता। तो युवा करते रहें। फिर अगला है इसमें दाहिने तरफ मुड़ जाएं और कमर पे हाथ रखते हुए सांस भरते हुए दाहिने पैर को भी बैंड करें और धड़ को पीछे खींचे, सर को भी पीछे ले वापस और पैर फैलाएं, तब सही से होगा। दूसरे तरफ इसको करते रहें। बहुत बढ़िया से खींचिए। हाँ जोनी जी, आवाज नहीं आ रही? माइक खोले नहीं? बहुत बढ़िया करते रहें। तो आदरणीय जी बहुत जल्दी बता दिया है, इन्होंने माइक बंद कर रखा। मैं कह रहा हूँ कि पढ़े लिखे लगाया करो, लेकिन मेरा बात कोई बहाने जी नहीं मानता, चालू कर दिया। तो सदैव कहता हूँ कि जिसको काम दिया है वो तत्परता से करे, ऐसे ना करें। हाथ को पूरा उठाए, बोले जय श्री राम, जय श्री राम। तब ले जाए, पूरा नीचे भी जा सकते हैं। जय श्री राम। दूसरे तरफ से जय श्री राम, जय श्री राम। एक बार और दोहराएं। जय माता दी। जय माता दी। जय माता दी। आ जाइए, यहीं पे करेंगे वज्र विकास, जो हमारा 12 रिप्स लेफ्ट में 12 राइट में है, एक बीच में जोड़ती है। इसके अंदर की जो ऑर्गन्स हमारे हार्ट और लिवर है उनको भी मजबूती। सांस पैर को फैलाए कंधों बराबर और सांस भरते हुए पीछे जाए। 2 3 4 5 6 7 8 9 10। वापस रिलैक्स हो जाएं। पैरों को फैलाएंगे, कोण त्रिकोणासन करेंगे और फैलाएं। कंधों सीध में धीरे से दोनों हाथ उठाते हुए लेफ्ट वाला हथेली ऊपर करते हुए कांस लगाएं। राइट पंजा भी रनिंग पोजीशन करते हुए हाथ को नीचे लाएं और स्लाइड करते हुए नीचे जाए। ऊपर वाला हाथ ऊपर ही रहेगा और धीरे धीरे आप साइड से बैंड होंगे, पैर से नहीं। घूम करके ऊपर वाले हथेली को देखें। अंगूठा हथेली मिले हुए उंगलियां फैला के नहीं रखें। धीरे धीरे वापस आए। अब लेफ्ट वाला रनिंग पोजीशन आएगा, राइट वाला ठीक कर लें और इधर से धीरे धीरे नीचे जाएं। कटिभाग में पड़ रहे प्रभाव को अनुभव करें। देखें वहां जो फैट आपका एक्स्ट्रा है, वहां पर किडनी है, फेफड़े और स्टेकाइंस जो घूम के बाहर वहां से जा रहे हैं उनमें भी। दूसरा इसमें कांस लगाते हुए इस तरह से कर सकते हैं। इसको आप जल्दी जल्दी भी कर सकते हैं। अपने साथ के अनुसार जल्दीबाजी उनको नहीं करनी है जिनको ज्यादा डिसीज है, जिनका शरीर कमजोर है, जिनका उम्र ज्यादा है, तो वो ध्यान से इसको भी करेंगे। जबरदस्ती नहीं करना है। कोई भी योगाचार्य आपको जबरदस्ती करा रहा है, आप धीरे धीरे आप बढ़ पाएंगे। करत करत अभ्यास से जन्मत हो सुजा। जैसे आवत जात रस्सी से सिर पर पड़त निशान। ये नहीं है कि दिन में आप सब सीख जाओ, धीरे धीरे आप सीखो। क्रॉस करते हुए सांस भरें, सांस छोड़ के नीचे जाएंगे, ऊपर वाला हाथ देखेंगे और यहीं वापस आते हुए दूसरे तरफ से करेंगे। इसको जल्दी जल्दी आप करें। अब घुटने दर्द वाले क्या करेंगे? कमर दर्द वाले ये यहाँ है, वो घुटने तक जा रहे हो, बाकी लोग सब नीचे जाइए। कमर दर्द वाले यहीं, उनको नीचे नहीं आना है। आपके 4 आसन कराएंगे कमर दर्द के, मान लो, और एक हमने आसन कमर दर्द के खराब और करने वाला करा दिया, कर लिया आपने तो गया वो 4 फायदा वाला भी नुकसान में बदल गया, है ना। धीरे धीरे वापस आएंगे, आधा शासन करेंगे, सांस भरते ऊपर और सांस छोड़ते हुए नीचे। 1
पीछे मुड़े कमर दर्द होने जाता, और आगे झुकेंगे तो घुटने तक जाएंगे कमर दर्द, है ना। 2, उन्हें पीछे ज्यादा 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया कर रहे हैं आप सभी। आ जाए, वापस आ जाए। बहुत मेहनत कर रहे हैं ऑनलाइन वाले, मैं देख पा रहा हूँ। आज आप पीटी डायरेक्ट करते हैं। अब यहाँ कमर दर्द वाले ध्यान देंगे। बाकी सब कैसे करेंगे? एक पैर फैला, सांस जरा ऊपर गया, हाथ ऊपर, और अब सांस छोड़ेंगे, नीचे आएगा, हाथ भी नीचे आया, पैर इकट्ठा हो गया। इसी के 1-2 करेंगे। और कमर दर्द वाले क्या करेंगे? ये तरह 1, 2, 3। घुटने दर्द वाले भी ये करेंगे, है ना। तो दोनों वाले जंप नहीं करेंगे, ना कमर दर्द वाले ना घुटने दर्द वाले, कभी भी नहीं करना। लाइफ में तब तक करना छोड़ देना जब तक 3 साल आपका घुटना ठीक नहीं रहता, है ना। आपको बताने के लिए हमने थोड़ा सा बता दिया, मैं खुद जंप नहीं कर रहा हूं। अब आइए यौगिक डांस, ये करो, इससे बोलो, स्लाइड करो पैर को, और हिप को घुमाओ, केवल हिप को घुमाना है। ये कर सकते हैं। हाँ, क्या नाम? आज कमर दर्द के लिए मैं इलाज बताऊंगा। आइए, थोड़े से घुटने को आगे पीछे करेंगे और पैर आगे बढ़ाएंगे, मोड़े सीधा। घुटने दर्द के लिए आसन कर लिया करें। 5 बार लेफ्ट से मालिश करेंगे। 2, 3, 4, 5। दोनों पैरों को लाइन इकट्ठा करके करेंगे। 1, 2, 3, 4, 5। अब फैला के बाहर से ले आएंगे, पीछे मिलाएंगे। 1, 2, 3, 4, 5। उल्टा आपको घुमाएं। 1, 2, 3, 4, 5। गोल गोल घुमाएं। 1। कमर घुटने दर्द वाले हाथ घुमाए, ऐसे वो पूरा न घुमाए। घुटने में लपेट बांधिए, ठंडा गरम का सेक करिए, और विराम तक तेल लगाइए। धूप में तेल लगाइए, नहीं मिले सरसों का तेल लगा, उसमें अजवाइन, लहसुन, ये सब पका लो, है ना। और उसी को रख लो छान करके। वैसे तो 8-10 इंग्रेडिएंट पड़ते हैं उसमें चीजें, है ना। जैसे आपका एलोवेरा है, धतूर है, हल्दी है, मेथी है, अजवाइन है, लहसुन है ना। थोड़ा सा जीरा भी उसमें मिला ले, हल्दी भी डाल ले, हाँ, और ठंडा करके दालचीनी डाल ले। बहुत सारे मिला करके आप उसको बना सकते हो खुद, दर्द वाला जहां भी दर्द हो। और उसे पकाओ, खूब पकाओ, धीरे धीरे धीमी आंच में पूरा जलना जैसा जल जैसा आ जाए। उसके बाद छान लो और किसी बोतल भर लो, फिर कपूर डाल लो। कपूर जरूर वहां पे डालना ठंडा होने के बाद, है ना। फिर वो बदबू भी नहीं देगा। चलिए आइए सूर्य नमस्कार करेंगे। पैरों को मिलाएं, नहीं, वो भी नहीं, सीधा सूर्य। 1 नंबर, ओम मित्राय नमः। 2 मित्राय नमः। ओम रवे नमः। ओम रवे नमः। 3 ओम सूर्याय नमः। ओम सूर्याय नमः। 4 ओम भानवे नमः। ओम भानवे नमः। 5 ओम खगाय ओम खगाय नमः। उसने ओम पूषणे नमः। बोलो भैया। ओम हिरण्यगर्भाय नमः। ओम हिरण्यगर्भाय नमः। उल्टा हो गया, हम इनके साथ बोल रहे हैं, आप लोग बोलो ओम हिरण्यगर्भाय नमः। ओम हिरण्यगर्भाय नमः। चलो आगे बोलो। ओम मारीचाय नमः। ओम मारीचाय नमः। ओम आदित्याय नमः। ओम आदित्याय नमः। ओम सावित्रे नमः। ओम सावित्रे नमः। ओम अनकाय नमः। ओम अनकाय नमः। ओम भास्कराय नमः। ओम भास्कराय नमः। अब हम करेंगे चक्रों के अनुसार। 1 नंबर अनाहत चक्र पे ध्यान, 2 विशुद्धि चक्र पे ध्यान सांस भर के, 3 स्वाधिष्ठान चक्र पे ध्यान, 4 आज्ञा चक्र पे ध्यान, 5
चक्र पे ध्यान, 6 मणिपुर चक्र पे ध्यान, 7 स्वादिष्ठान चक्र पे ध्यान, 8 विशुद्धि चक्र पे ध्यान, 9 आज्ञा चक्र पे ध्यान, 10 स्वादिष्ठान चक्र पे ध्यान, 11 गले पे ध्यान विशुद्धि चक्र और 12 अनाहत चक्र पे ध्यान। नमस्कार मुद्रा 1 2 ऊर्ध्वस्थासन, सांस भर के, 3 सांस छोड़ के पादहस्तासन, 4 सांस भर के पाम संचालन, 5 सांस छोड़ के पर्वतासन, 6 सांस समान और अष्टांग, 7 भुजंगासन सांस भर के, 8 सांस छोड़ के पर्वतासन, 9 सांस भर के दक्षिण संचालन, 10 सांस छोड़ के पादहस्तासन, 11 सांस भर के ऊर्ध्वस्थासन और 12 सांस सामान्य। नमस्कार। एक बार और सांस सामान्य 1, सांस भरे 2, सांस छोड़े 3, सांस भरे 4, सांस छोड़े 5, सांस सामान्य 6, सांस भरे 7, सांस छोड़े 8, सांस भरे 9, सांस छोड़े 10, सांस भरे 11, सांस सामान्य 12। वाह, इससे क्या होता है? बैठ जाए एक बार। सूर्य नमस्कार से हमारा शरीर एक एक अंग, एक एक जॉइंट, एक एक मसल्स मजबूत और स्ट्रांग होता है। हमारे जो अंतस्रावी क्रियाएं हैं जिनको इंग्लिश में एंडोक्राइन सिस्टम बोलते हैं 8 होती हैं, उनके स्राव सामान्य होते हैं। और सामान्य से मतलब क्या है? कुछ लोग कहते हैं हमारे बीपी खत्म हो गए। सुना है भाई? शर्मा जी सुना है? लोग बोलते हैं हमारी बीपी खत्म हो गई है। बीपी खत्म हो जाए तो कोई जिंदा रहेगा? थायराइड हमारी खत्म हो गई। थायराइड बैलेंस बनाना है। तो श्याम जी ने बड़ा बढ़िया क्वेश्चन पूछा था हम जब सही शिक्षक बने। बोले बताओ जो थायराइड होता है उसमें कौन सा नाम का फ्लूइड निकलता है? हम कहा गुरुजी हम कहा जाने, तुम बताओ। उसमें पता क्या कौन सा निकलता? कौन बताएगा भाई? मेडिकल वाले भी लग रहे हैं। हाँ बता। हाँ थायरोसिन, वो बच्चा बता रहा, बहुत बढ़िया। ये दो प्रकार का होता है। कौन कौन से? हाइपो और हाइपर। यानी एक मोटे हो जाते हैं, एक सूख जाते हैं देसी भाषा में। मोटा विलियम्स हमारी कंट्रोल नहीं रहती। कितने लोग थायराइड है यहाँ? पुरुषों को कम होता है, औरतों को ज्यादा होती है। ध्यान दिया इस बात पर। शुगर भी पुरुषों को ज्यादा शुगर लेडीज ज्यादा होती है और पुरुषों को कम होता है। लेकिन बीपी पुरुषों को ज्यादा होता है, लेडीज को कम होती है। यहाँ 2 ही लेडीज बैठी हैं। बीपी वाले है क्या? गायत्री नहीं ना? देखो इधर बैठे हैं हाई बीपी वाले। ओम बैठे। तो कहने का मतलब है बैलेंसिंग होना चाहिए। हमारे जो स्राव है, कल आदमी बता रहे थे, पिट्यूटरी, पिनियल, थायराइड, थाइमस, पिनियल ग्लैंड, यूट्रस, ओवरी यानी प्रजनन तंत्र वाले, तो इनके स्राव सामान्य होना चाहिए। ये कमजोर हुए अंग किसी कारणवश इनके स्राव में अधिकता या कमी आई, दोनों प्रकार में बीमारी होती। उसी तरह जैसे हमारे त्रिदोष है, ये बैलेंसिंग होना चाहिए। ये बिगड़ गए, किसी प्रधानता हो गई तो वही वाली बीमारी हो गई। यानी कफ वाला बिगड़ गया तो कफ, बात वाला बिगड़ गया तो ज्वाइंट पेन, और पित्त वाला बिगड़ गया तो पेट की प्रॉब्लम, है ना? यानी बढ़ गया, बिगड़ गया मतलब बढ़ गया। उसी तरह से उन्होंने जैसे बोला कि राजसिक, तामसिक 3 होते हैं ना। कौन कौन से होते हैं भाव हमारे? राजसिक, तामसिक और सात्विक। अच्छा, सात्विक से शुरू करते हैं। सात्विक, राजसिक और तामसिक ये है शरीर में, और कभी भी कोई बढ़ सकता। कल मेरा तामसिक वाला बढ़ा था, खूब भड़का रहे थे लोग। हमने कहा गलत बात है ना। ऑनलाइन में भड़काया, एक भाई साहब नाराज भी हो गए, किसी और को भी भड़काया। तो हमने कहा नहीं, शाम को सोचा जब हम
चेतन से अवचेतन में गए, निद्रा से पहले। ये उसी तरह परत होती है जैसे बर्फ को पानी में डालो, सिल्ली को, तो आप देखते हैं कुछ बर्फ पानी के अंदर तैर रहा है और कुछ ऊपर है, देखा है? वो जो लाइन जहां पे टच कर रही है वहीं पे अवचेतन है। चेतन मतलब जग रहे हो, जागृति अवस्था। अवचेतन मतलब आप सोने और जागने के बीच में बहुत पतली सी बारीक लाइन, उस स्थिति में आप जब जागते हो, ध्यान में लोग वहीं में रहते हैं। और कुछ लोग तो ध्यान में क्या है, योग निद्रा में भी सो जाते हैं। फिर निद्रा आपने जहां पे पूरा तरह सो गए, भले आप स्वप्न देख रहे हो लेकिन पूरा शरीर आपका शिथिल पड़ा हुआ है ना। योग निद्रा में में भी आप पूरी शरीर को, और चले आगे कुछ आसन करते हुए करते हैं। देखो आज कुछ हम एक दो नए आसन आप लोग बताएंगे केवल बीमारियों को दूर करने के लिए। जैसे एक है स्वास्तिक आसन। आइए तो हमें देखिए कि आप सभी ऑनलाइन वाले खासतौर पे, मैंने पैर निकाल लिया, अभी हम वज्रासन बैठे थे, खाने के बाद बैठना चाहिए। तो हम राइट लेग को हम अपने लेफ्ट राइट साइड से पीछे ले गए, घुटना एकदम, और 90 डिग्री इसको हमने पैर को पीछे वाला मोड़ा है। आगे वाले को भी हम मोड़ के ला रहे हैं 90 डिग्री लेफ्ट हाथ से, और एड़ी घुटने के समांतर कर लिया। ये 4 भुज बन गया, यहाँ ये 4 भुज बन गया। ये देख पा रहे हैं ऑनलाइन वाले, नहीं देख पा रहे हैं तो कोई बात नहीं, ऑफलाइन आ जाए। अब हम सांस भरते हुए हाथ ऊपर ले गए और यहाँ पे हाथ रखिए, धीरे स्लाइड करते हुए हम घुटने और एड़ी के बीच में लेट जाएंगे, पूरा हाथ सीधा कर। ये अब देखो इसमें क्या फर्क पड़ा। अभी नए लोग अपना अनुभव बताएंगे। लेट जाओ। अब देखो आपकी खिंचाव जो आगे वाला पैर का जंघा है उसमें बहुत ज्यादा हो रहा है। नहीं, इसमें कमर का नुकसान नहीं, जोड़ पड़ रहा है। करो तो सही। अब कमर को सीधा रखो, कमर को मोड़ना मत, ठीक है ना, आप फ्लेक्सिबल नहीं होते। अब देखो इसमें आपको कितना फर्क पड़ रहा है। अब इसी तरह आप दूसरे तरक्की बताऊंगा, ये नहीं आज ही ठीक करा दूंगा। हमारे क्लास में सबकी जो है साटिका ठीक हो चुकी है, जो पुराने लोग हैं, पुराने लोग जो बात मानते हैं, जो बात नहीं मानते उनका नहीं ठीक हुआ। दूसरी तरफ से उसी तरह से देखिए, एड़ी हमारा घुटने के लाइन सीधा ही लाइन में है, 4 भुजा बना हुआ सीधा, इधर का खुला जरूर है। और फिर हम क्या करते हैं, बॉडी को शिफ्ट करते हैं एड़ी की तरफ, एड़ी की तरफ शिफ्ट करते हैं ना। थोड़ा सा करिए, घुटना पीछे करिए, पीछे वाला घुटना पीछे करो, हाँ, आगे वाला हल्का सा आगे करो एड़ी, हाँ। अब लेटो, लेट जाओ। अमरनाथ जी आपका पूरा डिस्टेंस नहीं है, एड़ी से घुटने डिस्टेंस हमारा कम से कम 1.5 फीट है। आपकी लंबाई ज्यादा नहीं है तो आप 1 फीट रखो कम से कम। फिर आप देखिए, अब देखिए इससे क्या होता है, इससे जो क्राइम आते हैं है ना, जब दिन भर ज्यादा थके रहते हैं और जैसे सोते हैं, रात को भी कितने लोग क्राइम आ जाते, कितने लोग दिन में आ जाता जैसे लेटे, जैसे है ना, नस पे नस चढ़ना, फाटन चढ़ना, ऐसे कुछ बोलते हैं ना, पैरों में एकदम लगता चल ना, उसके छनछनाने लगते हैं, पैर पीटने लगते हैं। उसके लिए रामबाण दवाई, यदि आपने 2 बार सुबह क्रश कर लिया, 2 बार, तो उसी दिन से बंद। ये तुरंत का इलाज है, ये तुरंत का इलाज है। नहीं समझ में आएगा, किसको नहीं समझ में आएगा, सबको समझ में आएगा, आगे बढ़ेंगे। क्योंकि अब आप जितने जिसको चरण वंदन करोगे, साष्टांग प्रणाम करोगे, नतमस्तक होगे, उतने ही आपकी बीपी भी ठीक रहेगी, आपका गुस्सा भी शांत रहेगा, तो उसी का है। और निद्रा भी ठीक से आती है। तो सत्संग आसन में भी वही हमारे लाभ है। अब मैं सदैव कहता हूं स्थिर सुखम आसनम। अब स्थिरता भी आ जाए और सुख भी आ जाए तो कैसे होगा, अभ्यासम वैराग्यम के माध्यम से होगा। तो जितना आपका अभ्यास बढ़ेगा उतना ही देर तक आप रुक पाएंगे। और मैंने पिछली क्लास में कहा था 3 घंटा 48 मिनट 48 सेकंड तक जो एक आसन में रुक जाए उसका आसन वो सिद्ध हो जाता है। वहां पे आपका उसका दर्द बंद होना चाहिए, हो जाना चाहिए। मतलब करत अभ्यास धीरे धीरे आप किसी दिन 1 मिनट रुक रहे, 2 मिनट रुको, 5 मिनट रुको, 10 मिनट रुको, है ना। फिर धीरे धीरे बढ़ाते हुए, जैसे कपालभाति है, आप धीरे धीरे बढ़ाते हुए करो, है ना। तो मैंने इन आसनों को, कुछ आसनों को सिद्ध किया हुआ। मुझे जितना देर बोलोगे मैं लेटा रहूंगा उन आसनों, मुझे दर्द अब नहीं होता उन आसनों। क्यों? ये सिद्धता प्राप्त करनी होगी आपको। उसी को कहते हैं सिद्ध। जैसे सिद्ध पुरुष कैसे होते हैं, वो पूरे शरीर को साध लेते हैं, अपने विचारों को साध लेते हैं, अपने भाव को साध लेते हैं, अपने शरीर को साध लेते हैं, तो वो सिद्ध पुरुष कहलाते हैं। भगवान मतलब क्या है, ये जो 5 तत्व एलिमेंट है, मांडू किया
5 तत्व हमारे हैं, इनको जो साध लिया वही तो भगवान है। भ माने क्या होता है? भूमि। ग माने गगन। व वायु। आ अग्नि। तो नील जल है ना से नील जल। हाँ, तो ये तीनों, ये पांचों को जो हमारे शरीर के अंदर है, वायुमंडल, इनको जो साध लिया, सिद्ध कर लिया, वही तो भगवान है। ये इन्हीं से बनाना शर्मा जी, ये भगवान 5 एलिमेंट से बनाना शब्द भगवान का। तो इनको यदि आपने 5 एलिमेंट को साध लिया, सिद्ध कर लिया, तो आप भगवान स्वरूप है। उनकी आत्मा तो है ही, उनके स्वरूप तो है ही, आत्मा है हमारे के अंदर। अब एक मैं इसमें और बताऊंगा। स्वामी जी इस बार करवा रहे थे, ये ऐसे पेट पकड़ना, देखो किसका इसका अपना हाथ अपने पेट में आता है। अच्छा, पेट दिखा के पकड़ लेता, कुछ लोग बोलेंगे यार ऊपर से पकड़ ले, दिखा नहीं। हमने पूरा पकड़ लिया, और ये क्रॉस अंगूठा से अंगूठा अग्रभर से, ये मेरा पेट पूरा हाथ में आ गया। अब जाए ऑनलाइन वालों को पता लग रहा है? कोई बोल सकता है, पूछ सकता है? अब करो कपालभाति यहां चाहे तो। शर्मा जी पेट ही नहीं आ रहा तो करोगे कहां से? जा ही नहीं पा रहे हो नीचे। ये पेट तो छोटा करना पड़ेगा ना। पेट को, ये आ गया पेट भैया, चिनोडियाल साहब आ गया ना पेट? आपका भी आ रहा है? चलो बढ़िया है। अशोक जी उनका नहीं आ रहा, अभी इनका 9 महीने पूरे नहीं उसके बाद इनका आएगा, है ना। अब चलिए आइए आगे कर लेते हैं गोमुख आसन, गाय का मुख जैसा आसन। शेर का मुख मत बनाना। अब पैर निकाल दीजिए, है ना, और दाहिना पैर हल्का उठाओ, बाएं पैर उसके अंदर, और दाहिना पैर घुमा लो ऊपर, घुटने पर घुटना, जो पैर ऊपर, हाथ ऊपर से, और दूसरा पीछे से, उंगली क्रॉस करें पीछे से, लंबी गहरी सांस भरे, छोड़े। ये फेफड़े के लिए है, हमारे लंग्स के लिए है। लंग्स 65 सीआर से बना हुआ है। राइट वाला 2 लोब है और लेफ्ट वाला 3 लोब है। राइट वाला 3 लोब है, लेफ्ट वाला 2 लोब। अब सही है ना। तो मिडिल लोब में तो दिन भर सांस लेते हो, आता जाता है, लेकिन राइट वाले में जो अपर और लोअर लोब है, जहां ऑक्सीजन से और बढ़िया सोना चाहिए, वो आपके इसी समय हो पाता है जब प्राणायाम करते हो, और या तो आपकी सांसें तेज तेज चल रही है। ठीक है, तो इंटीग्रेटेड योगा मतलब मैं बोलता हूं कि आप भस्त्रिका प्रणाम करते रहें आसनों में, या कपालभाति करते रहें। धीरे धीरे वापस आएंगे, दूसरी तरफ से करेंगे। आप लोग, कुछ लोगों का ना ऐसे रहता है। ये अब ये कहां से आसन लगा है बताओ? ना आपका रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंगों को फायदा कर रहा है इसमें, ना आपको प्रोस्टेट का फायदा कर रहा है भाइयों को, ना इसमें बहनों के ट्रेस ओवरी में फायदा कर रहा है। कैसे नहीं फायदा कर रहा? आपका दब ही नहीं रहा ना, यहाँ ऐसे है ना। ये जब ये नहीं आएगा, घुटने के ऊपर घुटना, तब तक वो वाला लाभ नहीं होगा। ऊपर वाला कौन है? ऐसे कुछ लोग कह रहे हैं, ये कह रही, क्या नाम है इसका बहन का? हाँ, गायत्री कह रही, बहुत बोल रहे हो, बाद में मैं कोहनी आऊंगी। अभी कोहनी ऐसे करी मुझे मारने के लिए। ये भाई साहब भी कर रखे हैं, बहुत लोग कर रखे हैं। अभी कोहनी कहाँ जाने थी? सर के पीछे, ये सर के पीछे। मेरा ये भी हाथ में एक्सीडेंटल है, फिर भी मैं ले जा रहा हूँ पीछे, ले जा रहा हूँ। भले हाथ पीछे न मिले, लेकिन अब नीचे धीरे धीरे कुछ जैसे आपके लिए उपन्ना वगैरह है, उनका सहयोग लेते हुए और आप नीचे धीरे धीरे ला सकते हो, है ना। तो ये पीछे जाएगा और सर को पीछे कर लिया। अभी नहीं ये किया हो तो कहां से? फेफड़ा कहां खुला? इसमें खुला फेफड़ा किसी का नहीं खुला। ऑनलाइन में देख रहा हूं नहीं खुला। आप ये कर रहे हो तो आप कुछ कर ही नहीं रहे ना। पहले तो ये नहीं बना, तो इधर भी फायदा नहीं हुआ, इधर फेफड़े भी फायदा नहीं हुआ। कहते मैं करता हूं आसन आते नहीं करने। मैं कहते मैं करता हूं कपालभाति, मैं चैलेंज देता हूं यहीं पे 90% लोगों को कपालभाति नहीं आती नहीं। और जिनको कपालभाति आ गई उनका पेट अंदर सीधा कर लिया तो, है ना। आइए वापस एक हम करेंगे आर्धमर से नाश्ता। हाँ, पेट करने नहीं दे रहा है। पेट सात्विक खाना जब तक नहीं खाओगे। चलिए हम करेंगे। अब दाना पे थोड़ा मोड़े, इसको अंदर खींचे। अब पार करें घुटने के, जो पैर खड़ा है वही हाथ पीछे टिकाए, दूसरा हाथ उठाए और आउटर से लेके दबाए और पीछे घूम जाएंगे। इधर हाथ रखा हुआ, पेट को घुमा लीजिए, पूरा निचोड़ दीजिए जैसे तौलिया निचोड़ते। अब यहाँ पे देखो कहाँ दबाव पड़ रहा है? पेनक्रियाज पे। क्या घूम रहा है? स्पाइन,
तो स्पाइन हमारी कर्व हो रही है, लचकदार बनेगी, और पेन क्रियाज पे दबाव पड़ रहा है, स्टेटाइन्स पे दबाव पड़ रहा है, डाइजेस्टिव सिस्टम पे दबाव पड़ रहा है, तो उनमें आपको लाभ मिलेगा। धीरे धीरे वापस आएंगे, इसी तरह से दूसरी तरफ से करेंगे। तो आप देखो, बस एक ही चीज देखो कि कहां पे दबाव पड़ रहा है, कहां पे खिंचाव पड़ रहा है, उन्हीं के अंगों को लाभ मिल रहा है ना। मेन है आपका जहां आकुंचन संकुचन हो रहा है, उन्हीं अंगों पे आपको लाभ मिलेगा। ये नहीं कि अब दबाव यहां पड़ रहा है, आप बोलोगे इससे दिमाग में फायदा हो जाएगा, पैर में फायदा हो जाएगा। पैर में ज्यादा दबाव नहीं पड़ रहा है ना, जंघों में ज्यादा दबाव नहीं पड़ रहा है, ये ज्यादा दबाव पड़ रहा है पेन क्रियाज पे, स्टेटाइन्स पे, स्टमच पे, और आपके स्पाइन घूम रही है, तो उनमें जो है लाभ मिलेगा। लाभ यही हो गया, नुकसान इसमें किसी को है नहीं। मांडूक्य आसन में केवल बहनों को नहीं करना, जिनको 6 महीने ऑपरेशन हुआ नहीं करना, कपालभाति भी उनको नहीं करना, उन सब चीजों का ख्याल रखना। हाई बीपी वालों को ज्यादा प्रेशर से सांस लेने नहीं छोड़ना नहीं है, हाई बीपी वालों को भी, और हार्ट के पेशेंट को भी जिनका ऑपरेशन हुआ, हर समय उनको सांस को कंट्रोल करके चलना। आइए कुछ लेटने वाले आसन करते हैं, और लेटने वाले आसन में एक हम जो साइटिका कमर दर्द वाले हैं उनका वाला भी आसन कराएंगे। थोड़ा जल्दी जल्दी आ जाए। आइए, तो मकर आसन। सबसे पहले इसमें पैरों फैलाते हैं, एड़ियां अंदर, पंजे बाहर, और ये मस्तक निकालें, या हाई बीपी वाले बायां गाल निकालें, लो बीपी वाला दाहिना गाल निकालें। अब पूरा शरीर को ढीला छोड़ दें, एकदम रिलैक्स। जब भी सभी को मानसिक तरीके से आप थके हुए होते हैं, तो आपको इसी आसन में लेट करके अपने बॉडी, अपने मन को, अपने चित्त को शांत करना चाहिए, शिथिल करना चाहिए। धीरे धीरे वापस दूसरा इसमें भाग दो। कोहनी जमीन पे इकट्ठा करके रखेंगे, गाल हाथ पे लगाएंगे, पैर इकट्ठा करेंगे, और कोहनी थोड़ी और आगे करेंगे, जिससे गर्दन में आपको खिंचाव आए, सर्वाइकल में भी ला। इकट्ठा करो सभी, कोहनी करो इकट्ठा। ये फैलाऊंगा तो इसे मत फैलाओ, सब इकट्ठा करो। बस टोटल गलत करने की आदत पड़ी है ना। ये पूरा मेरा इकट्ठा, अमलदास जी मेरा पूरा इकट्ठा, आपका क्यों। अब एक एक पैर पीछे से मान ले। अब खाली समय में भी इसको कर लिया करो। अब इससे करने से क्या फायदा हुआ, घुटने का भी लाभ हुआ, हमारे जंघे भी मजबूत पड़ेंगे। अब पेट जिनका बढ़ा हुआ है उनको वहाँ दबाव भी पड़ रहा है ना। हम लोग तो गड़ा रहा है, किसको किसको गड़ा रहा है, पेट की हड्डी पसली। हाँ अशोक जी मजा आ रहा है ना इसमें तो। हाँ हमारा गढ़ क्यों रहा है, इसको सीधा कर दो। है गढ़ तो नहीं रहा है, नहीं। ये कर लिया, दोनों पैर एक साथ कर लिया करो। घुटने दर्द वालों को आप बेड पे से लेट जाओ, ठीक है, और अंगूठे दोनों बांध लो कपड़े से, और इसी आसन को ऐसे किया करो। फिर सीधा लेट जाओ, और किनारे में या घुटने से नीचे जमीन की तरफ लटका लो, है ना, और घुटने के नीचे तौलिया रोल करके रख लो, और फिर उसको ऊपर नीचे किया करो। आप कुर्सी में बैठ जाओ, कुर्सी में बैठ करके आप ऊपर नीचे किया करो, दोनों पैर एक साथ करो, तो ज्यादा लाभ मिलने वाला है। अंगूठा बांध करके, यानी अलाइनमेंट रहेगा। अंगूठा बांधने क्यों बोला, अलाइनमेंट रहेगा। दूसरा इसमें है भुजंगासन। हाथ नीचे, हथेली नीचे, कोहनी नीचे, कोहनी ऊपर उठते हुए अंदर लाएंगे, और सांस भर के ऊपर लेंगे। पैर पीछे, पंजा खींच, घुटना मिला हुआ सीधा, और पैर के पंजे लेटे, कमर पे पड़े प्रभाव को नहीं। सभी कर सकते हैं, किसी भी। वापस दूसरा, इसमें हाथ उठा लेंगे सांस भर के, कमर पे थोरेसिस पे पड़ रहे प्रभाव को नहीं। तीसरा, यहां मस्तक पे हाथ रखेंगे, नीचे बाएं नीचे दाहिना ऊपर, या जैसे आपकी ताकत है उस हिसाब से रख लें, सांस भर के ऊपर। और इसको मोटापे वाले जल्दी जल्दी भी कर लिया करें। अब आप यहाँ पे देख रहे हैं लुम्बर पे जाके प्रभाव पड़ रहा है, जो डिस्क गैस हो रहा है। इसमें एक आसन और करेंगे। आ जाए वापस, बाएं हाथ ले जाएं, कमर पे रखें, दाहिना हाथ आगे, दाहिना हाथ बाएं पैर उठाएं। घुटना सीधा रखो भाईजान, घुटना से मोड़िए नहीं, घुटना पैर टाइट करिए सभी। वापस दूसरी तरफ से करेंगे, सांस भर।
घुटना सीधा, पूरा सीधा, टाइट करो पैर। वापस इन आसनों को 3-3 4-4 बार कमर दर्द वाले दोहराएं। एक त्रिभुज भुजंगासन है, पैर पूरा फैलाएं, एड़ी अंदर, पंजे बाहर, सांस भरे, दाहिने से तरफ उठ के बाएं पैर। इसमें आपके खिंचाव आ रहा है किडनी में और लंग्स में और कटी भाग में। धीरे धीरे वापस और दूसरी तरफ से करें, सांस भर के और सांस छोड़ के धीरे धीरे वापस आएंगे। अब आएंगे कुछ करेंगे शलभासन। उसके ले जाएंगे हाथ अपने जंघों के नीचे। कमर दर्द वाले चाहे तो आप पेल्विस पे हाथ रख लें। कमर दर्द वाले एक पैर उठाएंगे, बाकी लोग दोनों पैर उठाएंगे, होल्ड करें। ये हाथ हमने लगाया जहां पेट खत्म हो रहा है, हड्डी शुरू हो रही है, आधा पेट आधा हड्डी में। अदरवाइज जो पतले दुबले उनका अंदर घुस जाएगा हाथ, वो उठा नहीं पाएंगे, बैलेंस नहीं बन पाएगा। सांस भर के, और जिनका पेट फुला हुआ है वो पूरा पेट फुला लेते हैं और राजमा एक बार माथे पूरा उठा देते हैं। वापस इसी को आगे पीछे उठा लें। हमने हाथ आगे पीछे वाला करवा ही चुका है। तीसरा इसी में पीछे हाथ बांध करके उंगली क्रॉस करके ऐसे, और पैर जमीन पर रहेगा और सांस भरते हुए आगे से उठा सकते। इसमें धनुरासन यहाँ पर नहीं है लेकिन हम फिर भी कराएंगे। बच्चों को बहुत आनंद आता है। पैरों को मोड़ें, एंकल पकड़ें, सांस भरें और धीरे सांस भरते हुए उठा लें। पैरों पीछे खींचे, हाथ को आगे, एक दूसरे का अपोजिट है ना। थोड़ा हिला के भी देख लो। आ जाइए पाद पीड़ासन के लिए। घुटने इकट्ठा करें, हिप पे रखें, पंजा पकड़ें और पंजे दबाएं कि घुटने आपके उठे। यहीं पे लेफ्ट राइट भी करेंगे। या हाथ निकाल के आगे रोलिंग करेंगे। रोलिंग करेंगे, बोला और यहीं पे आ जाइए कमर के बल, और कमर के बल कुछ आसन करेंगे। जगह बना लेते हैं। आइए कमर के बल लेट जाए। उत्तान पादासन, हिप के नीचे हाथ लगाएं और सांस भरते हुए कमर दर्द वाले एक पैर और बाकी दोनों पैर 1 फुट यानी 30 डिग्री उठाया, होल्ड करें। मेरे शब्दों में आप सब समझ पा रहे होंगे कि मैं कमर दर्द वालों का विशेष ख्याल रखता हूं। कोई नहीं बोलता तो आप अपने लिए याद रखें कहां पे हमें कितना उठाना है। वापस उत्तान पादासन, इसी को करेंगे अर्धहलासन। कमर दर्द वाले बारी बारी इस पैर ऊपर ले आए, बाकी दोनों पैर एक साथ ऊपर ले आए। 90 डिग्री, घुटना सीधा, पंजे आसमान को खींचे हुए, पेट पे पड़ रहे प्रभाव का अनुभव करें। मोटापे के लिए है, पेट के लिए कम करने के लिए इसी में करेंगे। आइए सर्वांगासन जो कर सकते हैं, बाकी यहीं पे रुके रहे। आप सर्वांगासन नहीं करते तो ऐसे डोल करके ऐसे आ जाओ, है ना। ऐसे डोलते हुए धीरे से आ जाओ। कैसे? ये कोहनी जमीन पे है, हाथ का कुल्हे पे सपोर्ट है, बॉडी हमारा धड़ और पैर अलाइनमेंट में है और पूरा ब्लड पैर का अंगूठे से लेके पूरा नीचे आ रहा हमारे थायराइड वाली पोजीशन में। तो पिट्यूटरी पिनियल थायराइड, इन ग्रंथियों के लिए, थायराइड वालों के लिए बहुत लाभ है। इसलिए धीरे धीरे पैर ले जाते हैं, यदि मिला देते हैं जमीन की तरफ तो ये पूर्ण हलासन हो जाता है। यही कान से घुटना मिला देते हैं तो विपरीत कर्णी आसन हो जाता है। कर्ण पीड़ांतक हो जाता है, कर्ण पीड़ांतक आसन हो जाता है। और ये 30 डिग्री केवल झुका लेते हैं जैसे आप लोग कर रहे हो भोलों कैसे, तो ये से विपरीत कर्णी आसन ये है। ये हमने 30 डिग्री पैर को झुकाया हुआ सर की तरफ और धीरे धीरे फिर नीचे आइए। सभी दोनों पैर मोड़िए और दोनों पैर मोड़ते हुए अपने एंकल पकड़े। एंकल ना पकड़ो, पहले सेतुबंधासन करो, पैर को थोड़ा लंबा करो, हिप पे हाथ लगा के रखिए। ये है सेतुबंधासन, लंबा फैला हुआ। ये है सेतुबंधासन। अभी हम कंद्रासन आपको बताएंगे। हमारे शिक्षक भी कभी कभी एक ही बता देते हैं दोनों को। अब आइए धीरे धीरे नीचे आइए, एंकल पकड़िए और अब ये उठाइए। ये क्या है? कंद्रासन, गुफा। ये कंद्रासन कहते हैं इसको।
जिसमें हिप को ज्यादा उठाए तो 10-10 बार करें बहने, वजन कम होगा, कमर दर्द ठीक होगा। और धीरे धीरे वापस आए। अब चक्रासन, आप चक्रासन भी करेंगे। थोड़ा मैं चाहे तो आप लोग आधे तो दूसरे घूम जाता हूँ, मुंह इतना। अब धीरे से उठाने, हाथ को कान साइड में अपोजिट ऐसे रखना है और सांस भरते हुए धीरे धीरे बॉडी को ऊपर उठाना। और आए यदि उठा ले, पंजे बल हो जाए और यहाँ पे अभ्यास करें, होल्ड करें। कितना बढ़िया सब कर। और धीरे धीरे जो नहीं संभाल पाते हैं नीचे आ जाएंगे। खातों पे बुजुर्ग बच्चे अपना अभ्यास करें। साथ में शीर्ष आसन भी चाहे तो कर सकते हैं। आइए, लेकिन हम करेंगे मरकट आसन। पहले तो हमने बाद में इसलिए रखा है कि मत उठ गई, कब हो गई। धीरे धीरे सीधा सांस भरते हुए पैर बैठेंगे, सांस छोड़ के लेफ्ट साइड में देखेंगे और राइट साइड में पैर के पंजे गिरा देंगे। अब कमर इधर उठ गई आपकी, लेफ्ट साइड में थोड़ी सी कर्व हो गई 20 डिग्री। धीरे धीरे वापस आएंगे और दाहिना पैर उठाएं, पैर इकट्ठा करके और बाएं पैर के एड़ी से क्रॉस करें, घुटना अगल बगल होगा। सांस भरें, सांस छोड़ के दाहिने तरफ देखें, हाथ को गर्दन घुमा के और लेफ्ट साइड में पैर के पंजे गिरा जस्ट सपोज। ये घोड़ा भी दौड़ के आता है, इसी तरह करता है और पूरे शरीर को, थकान को ठीक करता है। यहाँ पे कमर आपकी थोड़ी ज्यादा उठ रही है, हिप आपको उठाना पड़ेगा, तभी अंगूठा पैर का जमीन में मिलेगा। धीरे धीरे वापस आएंगे, दाहिना पैर नीचे रखेंगे, बाएं पैर ऊपर और बाएं तरफ देखेंगे, सांस भर के छोड़ के और राइट साइड में पैर का अंगूठा जमीन में मिलाएंगे। अब ये लेफ्ट साइड का हमारी कमर उठ गई है, हिप उठ गया है, इस पे ध्यान। धीरे धीरे वापस आएंगे। 2 प्रकार हो गया, तीसरा प्रकार पैर नीचे, दाहिना पैर उठाएं, बाएं पैर के अंगूठे उंगली के बीच में एड़ी फंसाएं, सांस भरें, सांस छोड़ के दाहिने तरफ देखें और बाएं तरफ पैर का अंगूठा ले जाएं, जमीन में मिलाएं। ऊपर वाला पैर का अंगूठा जमीन में, गर्दन घुमा, गर्दन पूरा घुमा, हाथ कंधों सीध रहे, हथेलियां जमीन पर। धीरे धीरे वापस आएंगे, दाहिना पैर नीचे रखेंगे, लेफ्ट वाला पैर ऊपर रखें, सांस भरें, सांस छोड़ के लेफ्ट साइड में जाएंगे, देखें गर्दन और राइट साइड में पैर का अंगूठा, ऊपर वाला पैर का अंगूठा जमीन में मिला है। कमर अब थोड़ी आपकी और कर्व हो रही है, कमर पे पड़ रहे प्रभाव को अनुकूल करें। साइटिका का डिस्क की प्रॉब्लम, कमर दर्द की प्रॉब्लम, पैरों में क्रैम्प आता प्रॉब्लम, सब ठीक हो जाता कीन आसन के माध्यम। वापस आए, पैर को नीचे रखें। चौथे नंबर का दाहिना पैर मोड़ें, सांस भरें, सांस छोड़ के दाहिने तरफ देखिए, गर्दन घुमा के बाएं तरफ घुटना ले जाएं, जमीन पर रखें, हाथ उठ रहा है उठ जाने दें, लेकिन घुटना जमीन पर जरूर मिलाएं। अब आपकी कमर 90 डिग्री के आसपास फोल्ड है। हमने धीरे धीरे कमर को फोल्ड किया है, मूव किया, 20 डिग्री, 40 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। धीरे धीरे वापस आए, पैर सीधा करें, बाएं पैर मोड़ें, सांस भरें, सांस छोड़ के दाहिने तरफ देखें, बाएं तरफ घुटना लेफ्ट पैर का जमीन पे मिला है, जाने दो घुटने जमीन पर, कुछ नहीं होगा, किसी को नुकसान नहीं है। आपको खिंचाव आ रहा है कमर पे, अनुभव करें, आप कुछ सेक्शन को अनुभव करें। धीरे धीरे वापस आएंगे। अब जो रोज आप करते हो वो 5वें नंबर पे नंबर आ गया, लेकिन इसे पहला करेंगे फैला के। दोनों पैर मोड़े, एड़ी हिप से लगाते हुए एक फैला के रखें, आगे नहीं फैलाना है ना, लेफ्ट राइट, एड़ी आउटर हिप में लगी हुई। सांस भरे, दाहिने तरफ देखें, बाएं तरफ गिरा दें, कपाल भाती कर सकते हैं, भस्त्रिका कर सकते हैं। धीरे धीरे सीधा करें, सांस भरते हुए, सांस छोड़ के दूसरे तरफ। मैं सदैव करता हूं, फेफड़े की प्रॉब्लम वाले भस्त्रिका करते रहें, सांस लेते छोड़ते रहें, और जो शुगर पेशेंट है, पेट की प्रॉब्लम वाले हैं, वो कपालभाति करते रहें, और जो दोनों से निजात पा चुके हैं, सिद्ध हो चुके हैं, केवल सांस भर के छोड़ के रुके रहे। यदि आपका अभ्यास है सांस छोड़ के रुकना, ये प्राण उत्थान पे काम किया। वापस दोनों पैर सीधा करें, ठीक से दोनों पैर मोड़ेंगे और चिपका के रखेंगे, एड़ी सेड़ी, घुटना घुटना हिप से। सांस भरें, सांस छोड़ के दाहिने तरफ देखें, बाएं तरफ गिरा दें। ये मरकट आसन आपका अब चालू हो गया है। कपालभाति करें, आप अपोजिट घूम के गर्दन देखेंगे, आपका लेफ्ट साइड में घुटना गया तो राइट साइड में घूम के देखें, पूरा उधर देखो, मुझे मत देखो,
कपालभाति करें, चाहे भस्त्रिका करें, या सांस भर के छोड़ के आप रुके हैं तो रुके रहें, अपने अभ्यास के माध्यम से आप कर सकते हैं। वापस सांस भरें, सांस छोड़ के दूसरे तरफ। कमर दर्द के लिए कितना बढ़िया आसन है, मैं कराऊं, इसको आप 1 हफ्ते लगातार करिए, वहीं से आपका कमर दर्द ठीक होना प्रारंभ हो जाएगा। और 1-2 नहीं, सैकड़ों के साइटिका और पैर के दर्द को, डिस्क गैप को ठीक किया, लोगों को ऑपरेशन भी नहीं होने दिया। बहुत सारे नाम मेरे दोस्तों के घर वालों का है। वापस पैर सीधा। अब आपने कितने कर लिए टोटल? 6 कर लिए। 3 पैर सीधा वाला, चौथा 1 पैर मोड़ के, और 2 आपने कर लिए दोनों पैर मोड़ के, तो टोटल हो गए 6। अब 7वां में क्या करना है? पटकना है। कैसे? सांस भरेंगे, बॉडी पूरा टाइट करेंगे, कमर उठेगी, इतना टाइट करेंगे हल्का सा एड़ी उठ जाएगी। सांस भरा, उठाया, सांस छोड़ के धीरे से पटक दिया। सांस भरा, उठाया, धीरे से पटक दिया। सांस भरा, उठाया, होल्ड किया, सांस छोड़ा, पटक दिया। सांस भरा, उठाया। ये 7वां था। 7वां भाग 1 था, भाग 2 में है हिप उठाएंगे। सांस भरा, केवल कुल्ले उठाए, सांस भर के एड़ी जमीन पर रहेगी, शोल्डर जम जाएगा, और धीरे से पटक देंगे। सांस भरे, उठाए, सांस छोड़े, पटक दिया। सांस भरे, उठाओ, सांस छोड़े, पटक दिया। सांस उठाए, सांस छोड़ा, 5-5 6 बार कर लिया। एक बार और। अब 8वां, एड़ी क्रॉस करो, अवली क्रॉस करो, ऊपर ले जाओ और रोलिंग करो। जितना जगह उतना रोलिंग करते चले जाओ घर में, यहां भी रोलिंग करते चले जाओ, रोलिंग करते चले जाओ। ये देखो, कितना भी जगह आप चलते जाओ। है ना? रोलिंग 50-50 बार कर लो, इसी से आपका पेट कम होगा, वजन कम होगा, नसों का दर्द ठीक होगा। देखो कुट किसी कर रहे होगी जो बात रोगी है ना? और मजा भी आ रहा होगा उनको। पूरा लेट के देखिए, देखिए मैं बहुत, हमारे पास जगह है तो मैं कुछ ज्यादा ही लेट रहा हूँ। पंकज भाई माइक पे बताना। अब पैर उठा के जा रहे हैं, इनको लेटा नहीं जा रहा। अब पेट वाले कितना बढ़िया लेट रहे हैं बताओ। वापस आ जाए, करेंगे अगला आसन। रिलैक्स, लंबी गहरी सांस ले, पेट फुलाए, सांस छोड़े, पेट बंद करें। यहीं पे पवन मुक्तासन के लिए तैयार हो जाएं। दाहिना पैर उठाएं, सांस भरते हुए सांस छोड़ के मोड़ें, घुटना दबाएं हाथ से, और जिनको सर्वाइकल नहीं है, कमर दर्द नहीं होना, घुटने से लगाएं, यानी सर्वाइकल वाले नहीं उठाएंगे, दबाएं, सांस छोड़ के वाह बाया पैर जाएं, क्योंकि समय कम होता है इसलिए थोड़ा जल्दी आधा घंटा लग जाएगा पढ़ाने के लिए। और अब दोनों पहले आए, दबाएं, पहले दबाएं, उसके बाद इसमें भी लेफ्ट राइट करें। आपके कुल्ले के आसपास जो दर्द है, कमर का दर्द है और जंघों का दर्द है, वो सब ठीक होगा। जो एक्यूप्रेशर क्या है, हमारी जितनी नसनाड़ियां हैं उनके इंडिक पॉइंट को दबाना ही एक्यूप्रेशर है। पहले के लोग तो बहुत जानकार थे, कान छेदते थे, हाँ, नाक छेदते थे, चूड़ियां पहनाया जाता था महिलाओं की, चूंकि उनको वहां पे ज्यादा जरूरत है, क्योंकि वो जननी है ना। और पैरों में पायल और बड़े बड़े कड़ा, और कमर पे कमरबंद, नाक में फुलिया। अरे काहे के लिए? अरे भैया सब एक्यूप्रेशर है ना। पैर का एक बार वृत्ताकार आसन घुमाए, जल्दी जल्दी 2 मिनट में खत्म करते हैं, 6:30 बजे ये, और वापस घुमाए। ये घर पे कर लेना है, मोटापे के लिए है। 50-50 100 बार किया करो। दूसरा पैर उठाओ, उसको भी घुमाओ, जंघे पे पड़ रहे प्रभाव, धड़ के ज्वाइंट पे पड़ रहे प्रभाव, घुटना सीधा, पंजा खींचा हुआ, वापस घुमाए। और यहीं पे हम साइकिल चलाएंगे फटाफट, उल्टा भी चलाएंगे, और योग निद्रा में आ जाए। पैर को फैलाएं, योग निद्रा। 100 आसन, 100 मतलब 100 के भांति पड़ा हुआ, जिसमें कोई हरकत नहीं, चाहे मक्खी काटे, मच्छर लगे, कुछ भी खजुली हो,
एकदम पैर फैलाएं तो उसे 3 फीट पूरी बॉडी को रिलैक्स छोड़ दो। हथेलियां आसमान की ओर, सांसों में ध्यान। इन्हीं सांसों में चित्त ले जाएं और छोटा वाला कराता हूं। दाहिने पैर के अंगूठे उंगली आप ले जाओ, हिलाओ, छोड़ दो। या उनको एक एक सेल्स को देखें, तलवे देखें, एंकल देखें, दाहिने पैर का घुटना, घुटने से ऊपर जंघे तक। हिप से घूमते हुए बाएं पैर के आउटर भाग से जाते हुए बाएं पैर के अंगूठे उंगलियां पर जाएं। तलवे एंकल को देखें, रिलैक्स करें, घुटने रिलैक्स करें, जंघे रिलैक्स करें, हिप को भी सिकोड़ के छोड़ के रिलैक्स करते। निचले भाग से मूलाधार चक्र को रिलैक्स करते हुए, स्वादिष्ठान चक्र को, स्पाइन को रिलैक्स करते हुए, नाभि के नीचे वाले भाग को रिलैक्स करते हुए, अनाहत चक्र के नीचे, हृदय चक्र के नीचे को रिलैक्स करते हुए, गले के नीचे जहाँ गड्ढा होता है उसके नीचे विशुद्धि चक्र को रिलैक्स करते हुए, सर का निचला जो जमीन पे टच कर रहा है उसको भी रिलैक्स करते हैं। यहीं दाहिने कनपट्टी से होते हुए दाहिने हाथ की उंगलियां, हथेलियां, कलाई, ओढ़ना, भुजाएं, शोल्डर पूरा रिलैक्स। इसी तरह से बाएं हाथ आउटर में जाएं, नीचे अंगूठे तक। बाएं हाथ की उंगलियां, हथेलियां, कलाई रिलैक्स करते जाए, कोहनी, आर्च और गले पे आ जाए। गले से सीधा नीचे जाए, मूलाधार चक्र पे, एनस रेक्टम को संकुचित करें सांस भरते हुए, सांस छोड़ते हुए रिलैक्स। मूलाधार चक्र यहाँ पृथ्वी तत्व है उसे देखें। कुंडली जागरण होकर के ऊर्ध्वगामी हो रही है। थोड़ा सा सांस भरते सांस छोड़ते हुए पेल्विक स्वादिष्ठान चक्र पे आए। आगे से बताया जाता है सब पीछे चक्र होते हैं। यहाँ जल तत्व है, देखिए यूरिन का पार्ट है, प्रजनन का पार्ट है, इसलिए जल तत्व है 5 एलिमेंट में, उनका चिंतन करें। अब आपका उस मूलाधार से निकलने वाली ईड़ा पीड़ा और सेंटर से निकलने वाले कोड से सुनना, कुंडली जागर में ऊर्ध्वगामी होते हुए एक चक्र से दूसरे चक्र को भेजती हुई स्वादिष्ठान चक्र में पहुंचे ऐसा अनुभव करें। धीरे धीरे नाभि, मणिपुर चक्र, डाइजेस्टिव सिस्टम, अग्नि तत्व रिलैक्स करें। अनाहत चक्र, हृदय पे ध्यान, उसके नीचे स्पाइन पे, फिर उसी से ध्यान। देखिए आपके फेफड़े से आती जाती श्वास, दिल की धड़कन, राइट में ले जाए। कुंडली को और ऊपर उठाते हुए जागरण करते हुए अपने गले के भाग में ले आए। विशुद्धि चक्र, थायराइड, पाराथायराइड, टॉन्सिल, श्वास नली, ग्रास नली को चिंतन करें। सांप को शिथिल करें, मुख को भी शिथिल कर दे। 5 कर्मेंद्रिया, हाथ, पैर, मुख, उपस्थ और पाई, इनको रिलैक्स करें। 5 ज्ञानेंद्रियों पे चलेंगे। पहली जिह्वा, रसना, नोसल से आती जाती सांस को देखते हुए सुगंध, कान से सूक्ष्म आवाज सुनते हुए शब्द, इनके रूप हैं, तन्मात्राएं हैं। आंख कोमलता से बंद रूप, आईब्रो के बीच में आज्ञा चक्र से चित्त लगाते हुए शरीर के पूरे शरीर को शिथिल कर दे। स्पर्श, सा चक्र, टॉप ऑफ हेड, दिमाग की नस नालियों को ढीला छोड़ दे। रिलैक्स रिलैक्स रिलैक्स। पूरी बॉडी आपका रिलैक्स हो चुकी है, अनुभव करें। केवल श्वास चल रही है और दिल की धड़कन।
धीरे धीरे अवचेतन से चेतन में आते हुए सांस भरते हुए ओम का जाप करें। हाथ पैर में चेतन लाए, हाथ को उठाए, हाथ को रब करें। मस्तक पे लगाएं। धीरे धीरे पैर इकट्ठा हुए, बाएं करवट लें, घुटने से मोड़ लें। बाएं हाथ तकिया बनाएं, सर के नीचे लगाएं, दाहिना हाथ पीठ पे रखें, आंखें बंद रखें। सांसों पे ध्यान, हर सांसों में प्रभु का नाम। दाहिना हाथ जमीन पे लगाते हुए आंख बंद रखते हुए उठ के बैठ गए। गर्दन सीधी, आंखें बंद, आपके कंधे ढीले, स्पाइन सीधी। सांस भरें, सांस छोड़ें। इन्हीं सांसों को देखें, आंखें बंद, सांस भरें, सांस छोड़ें, भरे श्वास। सांस अंदर ले रहे हैं, प्राणिक ऊर्जा आपके अंदर जा रही है, ऑक्सीजन अंदर जा रहा है। सांस छोड़ रहे, नेगेटिव ऊर्जा पूरी बाहर निकल रही है, सारे विकार बाहर निकल रहे हैं, कार्बन साइड बाहर निकल रहा है। शांत होकर धीरे धीरे इस बार सांस भरते हुए रोक देंगे हाई बीपी के अलावा सभी। अपने अभ्यास जितना हो उतना ही रोकेंगे। विचार आपके बंद हो रहे हैं, मन आपका शिथिल हो रहा है, चित्त आपका एकाग्र हो रहा है। सांस छोड़ दें, छोड़ के रुके रहें। सांस भरते हैं या सांस छोड़ के रुकते हैं, इसमें विचार करके देखो। आपका विचार ही आगे नहीं बढ़ेगा, आपकी सोच ही आगे नहीं बढ़ेगी। मन जो भटक रहा है वो एकाग्र हो जाएगा। सांस भरे, रोक दें। इसका अभ्यास आप अधिक से अधिक करें, फिर देखें आपके लाभ। प्राण ऊर्जा आपका पूरे शरीर में कितना लाभ पहुंचा है। सांस छोड़ें, रोक दें। विचार करके देख लो, नहीं आएगा, रुक जाएगा विचार। चित्त मन जो हम भाग रहे भगा के देख लो, नहीं भागेगा। यही अभ्यास करना है, श्वास प्रति श्वास। सांस भरें, सांस छोड़ दें। थोड़ी सी कपालभाति और अध्ययन। सांसों पे ध्यान, हर सांसों पे प्रभु नाम, हर स्ट्रोक पे परमात्मा का नाम। जो गुरु मंत्र लिए हैं, गुरु मंत्र का जाप करते रहें, नहीं तो राम राम का जाप करते रहें। कलयुग में एक नामय धारा। और सतयुग त्रेता द्वापर में तो लंबा तप करना पड़ता था, हजारों साल, जीते भी थे सैकड़ों साल। हमारी तो उम्र ही 100 साल नहीं बची है। हमारे विचार कुंठित हो गए हैं, ये ब्रह्मांड प्रदूषित हो गया, शरीर ये प्रदूषित हो गया। कपालभाति करते रहे। आंखें बंद, मन शांत। ओम का जाप, राम राम का जाप, राधे राधे का जाप जो आप डेली करते हैं। बहुत पवित्र महीना, बहुत पवित्र नवरात्र चल रहा है।
सात्विकता का बोध कराता है। हम कई लोग तो नमक भी नहीं खाते, खाना भी नहीं खाते। कुछ लोग पानी, नारियल पानी पे रहते हैं, कुछ लोग जूस पे यहीं तक रह लेते हैं, फ्रूट्स भी नहीं खाते। कुछ लोग फ्रूट्स खा लेते हैं, कुछ लोग सब्जियों का जूस ले लेते हैं। आलू कम करें, चिप्स कम करें, मूंगफली कम करें, ड्राई फ्रूट भून के ना खाएं, भिगो के खाएं, ठंडा करके। पूरी बिल्कुल बना के किसी भी चीज का ना खाएं। फल खाइए, जूस पीजिए, 3 बार खाइए, 4 बार खाइए। फिर देखते सात्विकता कितनी शरीर के अंदर आती है। सारी अभ्यास करेंगे, तामस कम होगा, राजस कम होगा। जैसा खाएगा अन्न वैसा होगा मन। कपाल भाती नाम से पता लगता है। कपाल भाती मतलब चमकना, एक आभा, एक कांति आना। कपाल मतलब मुखमंडल। क्यों आता है? लोग केवल शुगर के लिए करते हैं, ठीक करने के लिए, पेट को कम करने के लिए करते हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम को ठीक करने के लिए करते हैं। लेकिन मुख्य बात यह है कि पेन क्रिया सुष्टांग होगी। सबसे बढ़िया सप्त धातु हमारी पुष्ट होती। कल शाम को भी आदरणीय जी बता रहे थे। जैसे खाना खाते हैं, हमारा मुख में लार मिलता है, 32 दांत को 32 बार चबा करके खाने को पीना चाहिए और पानी को खाना चाहिए। इंजाइमा मिलती हुए सारे, चाहे वो थायराइड से हो, चाहे थाइमस से हो, चाहे वो पेनक्रियास से हो, चाहे डेरुडम से, थैली में गया, फिर डेरुडम में गया, डेरुडम से हमारी छोटी हाथ में गया। ये जूस वहां पे खींच लेता है और वो रक्त में मिला देता है। कौन सा जूस? जो आप खाए हो। गरिष्ठ भोजन खाए हो तो गरिष्ठ, ऑयली खाए हो तो ऑयली, मसालेदार खाए हो तो मसालेदार, मीठ खाए हो सड़ा गला तो मीठ। आज तो उसका नाम नहीं लेना चाहिए, क्षमा चाहता हूं। आप सात्विक खाना खाए तो सात्विकता, तामसिक खाना खाए हो तो तामसिकता, रासिक खाना खाए हो तो रासिकता। ब्लड में मिल गया तो पहला बना रस, फिर बना रक्त, सप्त धातु में, और उसी रक्त से बना मां से बनता रहता है। फिर मेद, फिर यास्थि, फिर मज्जा, यानी बोन मैरो जिसे बोलते हैं। अर्थ मतलब बच्चों को बता दूं, बोन्स कितनी है? बड़ों की 206। बच्चे जब जन्म लेते हैं कितनी होती है? 300। हाँ? फिर ये जाता है छोटी आंत में। तो बड़ी आंत कितनी है? छोटी आंत कितनी है? जब गया वहां 22 फीट, मुख द्वार से गुदा द्वार तक 9 मीटर, करीब ये 30 फीट के आसपास पड़ता है लंबाई के अनुसार। मुख द्वार से गुदा द्वार इतना प्रोसेस होता है खाने का। ये सब लगातार बनता रहता है, उसी से ये हमारा नया निर्माण होता रहता है। हड्डी टूटी है, जुड़ती रहती है, बोन मैरो खराब हुआ ठीक होता रहता है और रज वीर्य तक पहुंचता है, और वो भी सब सही चलता है तो तेज एक आभा कांति चेहरे पाती है। उसी कहते हैं कपाल भाती। और फिर छोटी आंत से कह रहा हूं, विघ्न आए ही ना, कोई भी बोल रहा हो पीछे देखे ही ना। एकाग्र भाव, समभाव होना ही योग है। दुख में, सुख में, लाभ में, हानि में, जस में, अपजस में, मान में, अपमान में, ठंड में, गर्म में, अच्छे में, बुरे में, सब में समभाव होना ही योग है। समाध, सम, समाध, सम होना। तो धीरे से वापस आ जाए और सीधा अनुलोम विलोम में जाएंगे। रोज बाकी कर लेते हैं। आइए बायना सांस बनाए, छोड़े, क्यों कर रहे हैं अनुलोम विलोम? उल्टा पुल्टा, बाया दाहिना दाहिना, बाया बाया, बायना दाहिना दाहिना, बाया बाया।
ठंडा गरम गरम ठंडा ठंडा गरम गरम ठंडा, ईड़ा पिंडा पिंडा ईड़ा ईड़ा पिंडा पिंडा ईड़ा। और सुषुम्ना को जागृत करने के लिए, कुंडली जागृत करने के लिए, उद्गामी होने के लिए, शरीर के तापमान को मेंटेन करने के लिए, कहीं ठंड है कहीं गर्म है। सबसे ज्यादा गर्म कहाँ होता है? पेट में हो रहा है और दिमाग में। ठंडा तो करना ना भाई, उसे मेंटेन करना ना टेम्परेचर को। तो ये अनुलोम विलोम के माध्यम से। और बहुत गर्मी है शरीर में तो चंद्रवेदी प्राणायाम, बाएं से लो बाएं से छोड़ो। स्वर चेंज करना हो तब भी, हाई बीपी वाले भी चंद्रवेदी प्राणायाम, और लो बीपी वाली सूर्यवेदी प्राणायाम, यानी दाहिना सांस से भरे और दाहिने से छोड़ो। हमारा नियम है उसी से भरो उसी से छोड़ो। वैसे कहा जाता है कि जब सूर्यवेदी करें तो दाहिने से भरे, बाएं छोड़ते रहे हर बार। लेकिन मेरा ओपिनियन है कि आप उसी से भरो उसी से छोड़ते रहिए। फिर देखिए कैसे बीपी कंट्रोल होती है। और बीपी कंट्रोल करने का अभ्यास है। कैसे? सांस भरा नाक से और मुंह फाड़ के निकला, सांस भरा नाक से और मुंह फाड़ के भरा। अब देखो गरम गरम निकल रही है, हाथ लगा के देखो, गरम गरम निकलना ना। हाई बीपी वाले तो देख लो भैया, दूसरे तो कोई बात नहीं। जो बोलता हूं करके देखो, हम ही पागल अकेले थोड़ी बैठे हैं। चलो निकालो, गरम गरम निकल रहा, पूरी गर्मी निकल जाएगी, बीपी जो हाई है वो कंट्रोल हो जाएगी। और फिर कौन सी? शीतली शीतकारी प्राणायाम। कैसे? सांस भरा, जीभ रोल करके उठ के बाहर निकालो और धीरे धीरे सांस छोड़ो। देखो ठंडा ठंडा निकल रहा है। और दूसरा, इसमें जीभ को पलट लो पीछे, सांस भर के, और सांस कैसे भरना है? ओठ खोल करके दांतों के अंदर सांस भरना। जिसके दांत बहुत गजीन है तो वो थोड़ा हल्का सांस खोल के धीरे धीरे सांस भरना। सांस रोक के थोड़ी देर दाहिने नाक से। अरे बीपी कंट्रोल करने तो बहुत विधि है। और मैं बार बार बोलता हूं, बाएं सोच चलाइए, दाहिना बंद कर दिए दिन भर, कैसे बीपी हाई हो जाएगी? मतलब ही नहीं बनता। आप विचारों पुरानी चीजें छोड़ दो, सोचना वर्तमान में भी जो हो रहा होने दो, भविष्य का तो सोचो ही मत, वर्तमान में ही जियो। और हो ही नहीं सो जो राम रचि राखा, और तो कर तर्क बढ़ावे साचा, इसमें परेशानी मत करिए। आइए भामरी, दिमाग को खाली करने के लिए। तीन बार ओम का जाप। ध्यान, सांसों पे ध्यान देखें, अपनी आती जाती सांस को। ये भी देखें आपके बाएं नसल से चल रही सांस, यानी चंद्र नाड़ी, या दाहिने से चल रही है सूर्य नाड़ी। फील करें नसल के अंदर, या सुनना, दोनों बराबर। जो भी चल रही है आने जाने दें। एक भी सांस छूटे नहीं, ना आने वाली न जाने वाली। देखते रहे सांस को। इन्हीं सांसों में ओम का जाप, मंत्र का जाप, राधे राधे का जाप। यह तो ब्रह्मांडी तत्पिंड, जो ब्रह्मांड में है वही हमारे पिंड में हाथ बंद रखे। यानी 5 कौन से? क्षितिजल पावक, गगन समीरा, पंचर चितयः, अधमा शरीर। करते रहे। अनुलोम विलोम से क्या होता है?
अनुलोम विलोम करने से अष्ट चक्रा 9 द्वारा, माने 8 चक्र आपको सूर्य नमस्कार में बताया और जब योग निद्रा में बताया, 9 द्वार हमारे उपस्थ पायु, 2 आंख, 2 नाक, मुंह, 2 कान, ये 9 होते हैं। इनमें विजय प्राप्त कर सकते हैं, इनको साध सकते हैं, इनको बैलेंसिंग कर सकते हैं। देवानाम पुरयोद्धा, अष्ट चक्रा 9 द्वारा देवानाम पुरयोद्धा, ये बहुत बढ़िया अथर्ववेद में कहा गया। ये 4 वेद हैं हमारे, उनके बारे में भी आगे विस्तार से करेंगे। और आगे कहा तस्याम हिरण्यकस्य कोशः सर्गो ज्योतिषा वृतः, हमारे शरीर के अंदर कोष बताया। ये कोष हमारे प्रारब्ध होते हैं, हर जन्म में चलते हैं। बताया आपको अन्नमय कोष, मनमय कोष, कौन कौन से मैडम? अन्नमय कोष, मनमय कोष और प्राणमय कोष, विज्ञानमय कोष और आनंदमय कोष। आगे बढ़ते हैं। आवात वाहि भेजसम किम वाहि अदर्पः तत्त्वम भेजसो देवानाम दूतईसते। क्या होता है परिणाम में? प्राणों के गति को बैलेंसिंग करना, जैसे आप बीपी कंट्रोल करते हैं, थायराइड कंट्रोल करते हैं, शुगर कंट्रोल करते हैं। सांसों को आपको अपने बस में रखना, जब चाहे तब शरीर छोड़ना, जहां चाहे वहां छोड़ना, जिधर से चाहे उधर से प्राण को निकालना, स्थिति वो होनी चाहिए। आइए धीरे से हाथ को रब करें, दिमाग खोल के बैठ गए, प्रवचन सुन रहे हैं तो फिर काहे के लिए ध्यान करना। तो थोड़ा सा एक्यूप्रेशर के बारे में बात करें। आप सभी ने बरसात के मौसम में वैसे भी देखा होगा, तालाब होता था, एक हम लोग ढेला लेते थे, मिट्टी का पत्थर लेते थे और फेंकते थे। बीच में कौन दूर तक फेंकेगा? वो पत्थर जब पड़ता था वहां जहां भी पड़ता था तो क्या होता था, कभी ध्यान से देखा? पानी वाइब्रेट होता था, ऐसे चारों तरफ गोला है ना होता था। आपने देखा होगा जब आपकी पाइप में पानी जिसमें चलता है उसमें कचरा फंसता है तो इन तक पहुंचने में मुश्किल होता है, और जो मोटर आप लगा रखते हैं उसको और मुई 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 करती है, जब पानी नहीं मिलता उसको जाम होता है। उसी तरह से हमारी एंडिंग पॉइंट है सबके, और जब हमारी नशे में ब्लड का आने जाने का अवरोध उत्पन्न होता है, उसको खोलने के लिए कोई विधि है तो एक डॉक्टर देते हैं स्प्रिंग करके टेबलेट, यानी खून को पतला कर देते हैं तो थोड़ा अगल बगल से निकल जाएगा। जाम तो है ही, वो तो जाम है ही, अगल बगल से पतला होगा तो निकल जाएगा, मोटा होगा तो नहीं निकल जाएगा। गुरुदक्षिणा सुबह सुबह मिला जी, बैठ जाओ 5 मिनट यहीं पे, देखो 1100 सुबह सुबह गुरुदक्षिणा। कल मैं यही बात कर रहा था, हमने आज से प्रसाद बंद कर दिया। अब आप लोग खिलाओगे तो खाएंगे, गुरु ही थोड़े खिलाता रहेगा रोज, हैं? अपने से भी तो खिलाओगे आप, हैं? चाहो तो इकट्ठे ही जमा कर सकते हो किसी एक के पास, ये लोग और प्रसाद रोज लेते आना, आनंद आता है। और क्या प्रसाद में भाई, प्रसाद ग्रहण तो होना चाहिए प्रवचन के बाद, योग के बाद, बाकी तो रोज उससे पहले कम होता था। क्यों? तो सबको जमा करा सकते हो आप। तो क्या होता है, हमने एंडिंग पॉइंट को दबाया, जैसे मान लो हार्ट का है, हमने दबाया हार्ट का दबाया, तो ये जो हार्ट की नस जा रही है यहां तक वो पंप करती है, हार्ट में जाके प्रेशर मारती है ना, वो नस जो बीच में ब्लॉकेज है वो खुलने लगती है, आर्टरी वेन्स जो ब्लॉकेज है खुलने लगती है। दिमाग की सबसे नजदीक यदि दिमाग के और हार्ट के कोई है तो कान के पॉइंट है। कान के बोले थे 3 हड्डियां होती है ना, कान के पॉइंट। लेकिन ओरकल है, ये क्या है? उल्टा। अब बचपन में जब पढ़ते थे 1 2 3 4 5 में, मास्टर जी कहां पकड़ के दबाते थे, उठाते थे? काहे के लिए? इसका जो गधा है दिमाग तेज हो जाए। तो ये अब यहां क्या उल्टा हो गया ना, अब ये दिमाग नीचे वाला हो गया, इधर हो गया पैर, कान में उल्टा हो गया। हम थोड़ा थोड़ा बता रहे हैं। अब देखो, हमने तो बता दिया एंडिंग पॉइंट दबाते हो
तो नस खुलती है, उसका ब्लड का आवागमन सुचारू रूप से होने लगता है और तुरंत का तुरंत प्रूफ है। किसी भी हाई बीपी हो तुरंत ठीक करना मैं अभी करूंगा है तो, लेकिन मशीन होनी चाहिए, ऐसे नहीं करूंगा। लो बीपी हो मैं उसको 15 मिनट में ठीक करूंगा। आप लो बीपी वाला किसी को 100/55-50 हो जाए मुझे बुला लेना, जल्दी से बुला लेना, मैं तुरंत ठीक करूंगा, आपको हॉस्पिटल जाने की नौबत नहीं आएगी। लेकिन मेरे पे विश्वास करना पड़ेगा। मैं ठीक करता हूं नहीं करता हूं, कौन बताएगा? बहुतों करता हूं, यहाँ एक आधी बैठे, ठीक है ना, और है नहीं, मतलब बीमार वाले थोड़ी पकड़ के लाऊंगा यहाँ पूरी कराने के लिए। और हमारे साधक तो आज भी नहीं लग रहा नहीं बैठे, सारे उधर ही गए हैं, यही बैठना था आपको। एक एक से पुराने से पूछ ले जो 8-10 साल से आ रहे हैं, तो क्या क्या बीमारी ठीक हुई, मैं किसी दिन बुलवाऊंगा। सारी बीमारी हमने ठीक की यहाँ पे। यदि सर्वाइकल प्रॉब्लम में दीवार में खड़े होकर सर्वाइकल का सेशन हमारा चलता है, कमर दर्द का है, कमर दर्द घुटने दर्द, उसका अलग सेशन फिर 1 महीना तक चलता है। सर्वाइकल का चलाता हूँ 1 महीना चलाता हूँ, अलग से चल रहा है, उसी सर्वाइकल चल रहा है। नॉर्मल आसन फिर सर्वाइकल, नॉर्मल आसन फिर केवल कमर दर्द। तो भैया ये पॉइंट दबा दबा करके आप ठीक कर सकते हो। अब देखो हाथ किधर है, बाहर, पैर अंदर है ना, ऐसे जब खड़े होते है कि नहीं है, हाथ बाहर है ना, अब पैर, तो इनमें हाथ पैर कहाँ हुआ, ये जो बाहर वाले हैं वो क्या हो गया हाथ, जो अंदर वाला है ये क्या हो गया पैर। अब पैर में ले लेते हैं, ये जो भाग है ये हो गया हमारा पैर का, ये वाला ज्वाइंट, पहला ज्वाइंट, और ये जो वाला पॉइंट हो गया, ये बीच वाला जो मोड़ है ये घुटने वाला मोड़ हो गया, दूसरा मोड़ इसका, और जो ये वाला मोड़ है ये हमारा जंघे वाला हो गया, जरा से जुड़ रहा है, ठीक है। और ये वाला भाग हो गया हमारा सर का। कैसे? ये सबसे ऊपर टॉप ऑफ हेड, दबाओ जी, ठीक होता है सर दर्द, ठीक है। यही बना दो फोरहेड, 2 आंखें, बगल में कान, ठीक है ना। और ये आ गया यहाँ गर्दन, और ये स्पाइन का भाग है। आप इसको क्यों रब करो, स्पाइन का दर्द, इसको खूब रब करो, लाल हो जाए, क्या हो जाए, रेड हो जाए, ये तो आपको कमर दर्द में खूब लाभ। अरे इतना करो ना, नहीं तो वो पेन है ना, कहीं रखा था मैं पेन, ये है ना, जिमी आती है, रब करो, खूब रब करो, खूब दर्द करेगा, और जहां है वहां दर्द करेगा। लाओ जिनको जिनको कमर दर्द है मैं बताता हूं कहां दर्द होता है। एक दूसरा, ये आओ कमर दर्द, आ जाओ। तीसरा गैस्ट्रिक की प्रॉब्लम के, पेट की प्रॉब्लम के लिए, सर दर्द हो रहा है, गैस दिमाग में चल रही, हार्ट में दर्द रही, ये वाला पॉइंट दबाओ सर। हम सोचा क्या पढ़ाए, बस पॉइंट ही बता देते, बोलना दर्द करेगा, ये नहीं कि जीभ निकालना, इधर घूम जाओ उधर बैठो। देखो इनको कहां पे दर्द, इनके L4-5 में दर्द है, और सर्कल 1 2 3, ये पांचों नस मिलकर के साटिकाबाद नाड़ी बनती है, जो ये यहीं मिल जाती है पांचों, यहीं में, फिर वो जाती है यहां तक, कहां आती है, एक नस बन के आती है मोटी, यहां तक घुटने के ऊपर तक, फिर एक साइड से एक पीछे से चली जाती है। तो उसके लिए हम एक्यूप्रेशर पॉइंट कोशिश करते हैं, इनको लेटा के हम आपको बता रहे हैं। सबसे पहले आप पेट के बल लेट, आज साइड का इलाज बता रहे, ठीक है। सभी देखना, थोड़ा इधर लेटो तो देख पाएंगे, नहीं घुमा देना, एक थोड़ा सहयोग करो, उधर भी 2 सहयोग है, वो भी सहयोग है, ये भी सहयोग। मैं आपको लुम्बर वाले पॉइंट को ये दबाना है। दूसरा, मैं पूरा लेट जाओ सर, आप पूरे स्पाइन को भी आप ऐसे ऐसे मुट्ठी बांध करके इसी में रबिंग करते, कैसे, सांस भरा और घुमाया, सांस छोड़ा, दूसरा घुमाया, या तो आप सांस भर लो इकट्ठे, और लेकिन दाहिना स्वर आपका सूर्य स्वर चलना चाहिए, तब लाभ देगा। सांस भरा, रुका, सांस मैं अब छोड़ रहा हूं, अभ्यास भी होना चाहिए सांस रोकने का, और सूर्य स्वर चला गया, मैं चला लिया, हमारा इतने देर में चेंज हो जाता है, आप लोगों को 5 मिनट लगेगा। इनको ऐसे ऐसे कर लिया, और फिर क्या है भाई बताना जल्दी में, ये के वाला पॉइंट है, ये तो हिप पे ना, यहाँ पे दबता है, जो है सुई लगा, ठीक है ना, ये अब ये दबाओ आराम से, बस भैया, कहा हो, हेलो, कहा है, मजा आ रहा है, दर्द हो रहा है,
नहीं दर्द तो उतना नहीं हो रहा, हल्का नहीं हो रहा है? और इधर वाला हल्का सा दर्द हो रहा है बस। है ना, ये वाला पॉइंट दबाओ, ठीक है ना। एक्यूप्रेशर में एक्यूप्रेशर जो कर रहे हो काहे के लिए कर रहे हैं, किस बीमारी के लिए बताओ जल्दी? कमर दर्द। साइटिका। अभी तो यहीं तक इनका ज्यादा तक यहीं तक आ रहा, वही मैं चेक कर रहा हूँ कहाँ तक है। ये पॉइंट देखो, यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक में बीच वाला पॉइंट देखो ये है ना, दोनों पैरों। जब भी एक पैर में भी दर्द है तो दोनों तरफ का आपका दबाना है, उसको ज्यादा दबाना है जिधर दर्द है, और ये साइड का इधर से दोनों नाप लो, और साइड में बीच वाले भाग के ये क्या हो है? दर्द हो रहा है। दर्द हो रहा है ना, पैरों में आ गया इनका, है ना। और इसी तरह से ये वाला पॉइंट, ठीक है। आप यहाँ पे तो आप ऐसे रब करोगे, यहाँ पे ऐसे नहीं दबाओगे, है ना, जिमिस नहीं दबाओगे, आप ऐसे ऐसे कर सकते हो। फिर यहाँ से आगे बीच में ये वाला पॉइंट सबको याद आ रहा है, और साइड वाला पॉइंट आउटर वाला, है ना, ये यहाँ भी गाया हुआ है, मेरा उठाया औजार है, बता रहा है, थोड़ा सा है यहाँ पे, है ना, है दर्द नहीं कर रहा है वहाँ पे। दर्द नहीं कर रहा। ये पॉइंट, फिर ये पॉइंट, और ये वाला पॉइंट दबाओ, ये आउटर वाला, कहाँ वाला? ये आउटर वाला, है ना, यहाँ पे ये आउटर वाला, इस वाले पॉइंट को दोनों पैर को दबाओ। और ये चैनल जो हमारे हैं, ये चैनल है ना, करो चैनल अपने, ये चैनल करो, उठो भाई, चैनल करो अपने आप करो, गुरु से पहले छुओ फिर, हाँ चलो, ये वाले चैनल आप रब कर लिया करो, हाथ के चैनल रब कर लो, हाँ देखो चैनल को, यही तो ऐसे ऐसे दबा लो, तेल लगा के रब करना है, पाउडर लगा के, है ना, वैसे नहीं रगड़ दो सब, है, या तो ऐसे 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 दबा लो, है ना। तो इन पॉइंट को दबाते हुए आप कमर दर्द, साइटिका, क्रैम्प आना, पैरों का दर्द होना, कमर का दर्द होना, उन सब के लिए आपको लाभ मिलेगा। तो मैंने बताया एक बताया 2, है ना, चैनल बताए, और जिनको साइटिका है वो हमने अभी इनको पॉइंट बताया। अब सर्वाइकल वाले हैं, ठीक है ना, ये सबसे पहले पीछे वाला भाग, ये आसन तो है ही, लेकिन सर्वाइकल सर दर्द के लिए ये पीछे वाला भाग, एक अंश कैसे अपने आप दबा सकते हो। फिर थोड़ा साइड का ये वाला, ठीक है ना, आपने साइड में दबाया ये वाला, पहले बीच में, साइड में एक और 3 पॉइंट है सर, एक पॉइंट, मतलब एक ही पॉइंट लिखो बोल रहा हूँ, एक पॉइंट, ऐसे एक तरफ का देखेंगे तो 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट, इसी तरह से इधर भी लोग 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट, उसमें 5 पॉइंट हमारी इधर है और 5 पॉइंट इधर है। उनको या तो आप रबिंग कर लो, या एक एक ऐसे दबा के 5 पॉइंट दबा लो, और साइड में भी आप ऐसे हल्का सा रबिंग करके फिर आएंगे नीचे। तो ये जो उठाव है, भरा हुआ भाग है, इस भाग को आपने इसको घुमा लेना है, और साथ में इनको जहां गर्दन मिल रही है इस पॉइंट को दबा, सर्वाइकल को बता रहा हूं, है ना। और फिर एक पॉइंट यहां पे होता है, यहाँ पे एक पॉइंट होता है ना, ये वाला पॉइंट होता है यहाँ पे, इस पॉइंट को आप दबा लिया करो, ठीक है ना। और हाथों का सूच व्यायाम कर लो, सर्वाइकल का, ऐसे ऐसे कर लो, ये कर लो, ये कर लो, थोड़ा ऐसे ऐसे कर लो, ऐसे ऐसे कर लो, ऐसे, है ना, बैठ जाओ नहीं तो बोलो दिखने, ये वाला कर लो, है ना, ये वाला कर लो सर्वाइकल के लिए, ये वाला कर लो, घुमाना, और कंधे खूब घुमाओ, सर्वाइकल वाले खूब घुमाया करो कंधे, ऐसे ऐसे 100 50 बार घुमाया करो, तो इतना ही आप जल्दी जल्दी में शांति पाओ। तो ये था सर्वाइकल, कुछ मैंने सोचा था कि मैं पढ़ाऊंगा वो, तो कल हमारा तो पूरा एक अध्याय खत्म हो गया योग दर्शन का। आवाज खुद ही था जो है कुछ 16वां 17वां से 28वां नहीं तो 4-5 थे। तो ज़्यादा पढ़ाने से मुझे लग नहीं रहा कि फायदा है आप लोगों को, है ना, खाली पीली यहाँ से गुजर जा रहा है। भाई साहब तो कल चलाते चलाते क्वेश्चन कर रहे थे, बाकी तो मुँह ही नहीं खुला, मतलब चला रहे थे बिजी थे, फिर भी कम से कम पूछ रहे थे। बाकी लोग कोई मतलब समझ नहीं आ रहा कहाँ जा रहा है, क्या पढ़ा रहे हैं। और ऑनलाइन वाले भी मजे ले रहे हैं खूब फूल। मैं शिकायत कर नहीं कर रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ थोड़ा सा पढ़ लो, थोड़ा 15 दिन पढ़ लो। अब तो 15 दिन में आज कितनी तारीख हो गई, 31। पेपर कब होगा, 13 तारीख। कितने दिन बचे, 12 दिन। एक दिन तो पेपर ही देना, आज भी छोड़ी दो, कौन सा पढ़ने वाले हो। तो 10 दिन तो पढ़ लो यार, बचपन के याद कर लो, स्टडी पीरियड का टाइम का, खासतौर में जो पढ़ चुके हैं। और पढ़ना तो सदैव चालू रहना चाहिए। मैं बोला ना अभी पढ़ ही रहा हूँ, मेरी बड़ी बेटी अभी पढ़ ही रही है, AA में कर रही है योगा से,
2 साल के कोर्स केजरीवाल वाला भी किया था, मुख्य योग शिक्षक किया था, मेरे साथ ही किया था। अरे जब बच्चे करते हैं ना, सब योग में आते हैं, तब उनका देखना कैसा विकास होता है दिमाग का, शरीर का, बुद्धि कैसे खुलती है। बुद्धि ऐसी नहीं खुलती, सबके पास है, खुल ही नहीं रही, वो बंद है, आवरण है उसके अंदर, ऐसे पर्दा लगा हुआ है। पर्दा के पीछे जैसे दुख दिखता नहीं है, उसी तरह आप सच्चाई को देख ही नहीं पा रहे हो। जैसे क्या होता है, कुछ बिहार में एक क्लास चल रही है और कहीं भी ये चलता है, आदरणीय जी को पता है, आज मेरे तरफ से 500, आज मेरे तरफ से, हाँ तो मतलब निकलता ही नहीं। कल मैं शिष्य के पास गया था, उनका भाई का एक्सीडेंट हुआ है, मतलब पूरा उसे भर के आया हूँ पूरा, अब साथ में बैठ कर लूम विलोम करा के हूँ, पूरा टूटा है, पूरा फटा हुआ है, ये सब भयंकर एक्सीडेंट हुआ है। वो राड लंबा लंबा नहीं, वो बाहर तक निकलता है, पेच वेच लगा होता है, जैसे पैरों में देखा होगा लोगों ने, वो हाथ में लगा हुआ था, दैन्य हाथ में। बड़ा बड़ा आनंद आया, और हमको आने नहीं दे रहा था घर पे। संजय वो बंदा बोलता है हर समय गुरुजी 500 मेरी तरफ से, नाश्ता पानी के लिए, हर चीज के लिए। वहां लोग इतना आगे आते हैं, ध्यान जी रोज बहुत बड़ा बड़ा 1 रुपये ध्यान जेस लगाने वाले हैं, क्या लोग पता है? आन में है बेचारे, पूरा परिवार चला रहे हैं, काय से पूरा समाज चला रहे हैं, 10 जगह उनको दान देना होता है, ये समाज वो समाज वो समाज वो समाज जाना होता है। पेट्रोल रोज फूकते हैं 300 400 500 700 का, वो भी मोटरसाइकिल से। काय के लिए, किसके लिए फूक रहे हैं भाई? 4 क्लास में हुए हो आप तो नहीं जाओगे, क्यों पेट्रोल फूक दूं मैं 100 रुपए का सुबह सुबह, है फूक रहे हो। ये जगता है योग में, यहीं तो छोड़ के जाना है। जगाइए अपने आप को, तन से मन से धन से, सेवा में, सहयोग में, धर्म में खर्च करिए। तन का भी खर्च करिए, मन से भी खर्च करिए, और धन को भी खर्च करिए, तब देखना क्या आनंद आएगा। जब आप किसी को, बच्चे को 50 रुपये देते हो, 100 रुपये देते हो, किसी घर जाते हो, बच्चा कितना खुश हो जाता है, होता नहीं? कल मैं उसके बेटे की छोटा सा अमाउंट दिया, बोलूँगा नहीं अमाउंट, मतलब एकदम खुश हो गई, मतलब 15-16 साल की रही होगी एकदम, है ना। वो तक 2 बार चाय पिला दिए, मतलब प्रेम इतना था, चाय नहीं पीता हूँ, 2 बार चाय पी गया मैं, पिया तो आधे आधे कप, 1-2 घूंट, मतलब प्रेम के कारण तो भाई जहर भी खा लेंगे। शंकर जी खा लिए थे कि नहीं, है? तो प्रेम तो बढ़ाओ सर। आप सोचते हो व्हाट्सएप में MP सिंह गाली देते रहते हैं, धमकाते रहते हैं, बोलते रहते हैं, अरे थोड़ी सहयोग तो करो, अकेले कहां से करो। ओम धौ शांति अंतरिक्षम शांति पृथ्वी शांति आप शांति औषधयः शांति वनस्पतयः शांति विश्वे देवा शांति ब्रह्मा शांति सर्वं गुं शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। ओम भारत माता की जय, भारत माता की जय। वंदे वंदे करो योग, कौन करेगा, कब करोगे? बोलो श्याम रामचंद्र की जय, बजरंगबली की जय, नवद्रव्यों की जय, केवल बाबा की जय। बोलो हर हर महादेव। सभी सुखी रहे, आनंद रहे, मस्त रहे। और